सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस रिलीज होती हैं जिसमें सऊदी अरब की सड़कों पर 3 पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को बड़े बड़े ट्रक्स में देखा गया। जिद्दा की सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को 26 व्हीलर के ऊपर देखकर लोगों ने इसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी। आगे पीछे पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एस्कॉर्ट व्हीकल्स और कई क्रू मेंबर्स जो इस काफिले को आगे बढ़ने में मदद करते दिखाई दिए। कहीं इस काफिले की वजह से ट्रैफिक जैम्स देखे गए तो कहीं रोड साइड पे खड़े लोग और बच्चे हैरानी से इस मंजर को एंजॉय करने लगे। पहले तो ये समझा गया कि शायद जिद्दा में किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनको कहीं करीब ही मेंटेनेंस या डिस्प्ले के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि 100 मीटर जितने लंबे इन 3 ट्रेलर्स की आखिरी मंजिल यहाँ से 850 किलोमीटर दूर सऊदी का कैपिटल रियाद है। जी हाँ, बोइंग 777 क्या किसी भी एयरक्राफ्ट को रोड के जरिए 850 किलोमीटर भेजने वाला सऊदी अरब अब दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2004 में यूरोप में बनाया गया जब एक कॉन्कोर्ड को हीथ्रो एयरपोर्ट से स्कॉटलैंड के म्यूजियम ऑफ फ्लाइट तक भेजा गया। इस सफर में 643 किलोमीटर का फासला तय हुआ था। लेकिन सऊदी अरब ने एक नहीं बल्कि 3 बोइंग 777 को इतने लंबे फासले तक भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि सऊदी अरब का ये एक सोचा समझा मार्केटिंग स्टंट था जो शायद काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। आइए इस मामले की गहराई तक जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कॉन्वॉय में मौजूद पहले एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर HZAKG है, जिसके बारे में रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये 26 साल पुराना बोइंग 777 है जो 1998 में सऊदी एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था। 18 साल तक सर्विस में रहने के बाद इसको ग्राउंड कर दिया गया और पिछले 8 सालों से ये जिद्दा एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। इसी तरह दूसरे 2 एयरक्राफ्ट्स भी करीब 18 साल सर्विस में रहने के बाद पिछले 7-8 सालों से ग्राउंड थे। इन तीनों एयरक्राफ्ट्स ने अपनी सर्विस लाइफ के दौरान 50,000 घंटों तक फ्लाई किया है। सर्विस लाइफ का मतलब है कि जब तक कोई भी एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हो और इसके बाद बोइंग 777 की सर्विस लाइफ खत्म हो जाती है, यानी इस पीरियड के बाद मैन्युफैक्चरर इसको इस्तेमाल करने से मना करता है। तो क्या इस पीरियड के बाद जहाज जाया हो जाते हैं? नॉर्मली जब भी एयरक्राफ्ट्स अपनी सर्विस लाइफ पूरी कर लेते हैं तो इनको एयरक्राफ्ट बोन यार्ड्स में पार्क कर दिया जाता है। बोन यार्ड्स बहुत बड़े मैदान को कहते हैं जहां लंबे अरसे के लिए एयरक्राफ्ट्स को स्टोर किया जाए। खास तौर पर